टॉपिक क्या है? मीडियन। क्या चीज है? 1 मिनट मेरे को सुनिए ध्यान से, पीछे वाला डाटा फिर से रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। माध्यक पढ़ने से पहले माध्य पढ़े थे। स्टैटिक्स में सबसे शुरू में पढ़े हैं क्या चीज? सबसे शुरू में क्या पढ़े हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग जैसे ऐसा दिया हुआ डाटा रहता है, ऐसा दिया हुआ डाटा रहता है, दोनों का बीच का गैप जो निकला है क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल। क्या कहलाएगा? इसी में एक कंसेप्ट पढ़े हैं, वर्ग चिन्ह। क्या चीज पढ़े हैं? वर्ग चिन्ह का कंसेप्ट होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हुआ? दोनों को जोड़िएगा 15 + 10/2, 25/2 मतलब 12.5। इसको कहेंगे वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल। बीच में जितना गैप रहेगा वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ने के बाद, दूसरे भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा वर्ग चिन्ह कहलाएगा। अगली चीज बताए थे मिलान चिन्ह। 4 रेखा सीधा, 1 रेखा टेढ़ा, इसका मतलब हुआ 5। ऐसे लिखिए 4 सीधा, 1 ऐसे, तो 5 5 10। यदि 11 लिखना रहेगा मिलान चिन्ह में तो 5 5 10 1 11। ये बेसिक चीजें था। एक कंसेप्ट बताते हैं रेंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंज को हम लोग कहते हैं परिसर। क्या कहते हैं? दिया हुआ डाटा मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 19 है, तो बोले तो बड़ी वाला और छोटी वाला को पकड़ के अंतर कर दीजिए, कितना हो गया? 18। 18 को हम लोग कहेंगे परिसर। क्या कहते हैं? और माध्य का कंसेप्ट बताए थे, सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। ये माध्य का कंसेप्ट होता है। माध्य का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए ऐसा लिखा जाता है। माध्य को एक स्टैंडर्ड गणित के भाषा में एक्स पे ऐसे लिखा जाता है डैश, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्स बार। क्या कहा जाता है? एक्स बार बराबर होता है फंक्शन सिग्मा में एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा में फंक्शन एफ आई। एक मतलब ये हुआ, सिग्मा के मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। फंक्शन एफ वाई आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ करेंगे, जितना फंक्शन है सबको जोड़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकलेगा माध्य का। कितना निकलेगा? किसका निकलेगा? सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब सब टर्म का जोड़। सब टर्म का, यहाँ तक कहीं समस्या? यहाँ आई और एक्स आई जो लिखी, इसका मतलब है ये आई का मतलब हुआ जब जरूरत पड़ने पर ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर का काम करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 7 ले सकते हैं। जहाँ हम फ्रैक्शन करने जाएंगे दैट मीन्स प्रैक्टिकल करने जाएंगे। समझ में आ गया? हम अगली चीजें जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे टॉपिक का नाम है मीडियन। क्या नाम है? इसको हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले मीडियन में ध्यान जो देने लायक बात है, जो दिया हुआ डाटा रहेगा तो उसको सबसे पहले आप बनाइएगा आरोही क्रम में। क्या कहिएगा? इसे क्या करिएगा? आरोही क्रम में सजा दीजिए। क्या चीज में? आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम को हम लोग लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम में सजा देंगे इसे। आरोही क्रम में सबसे पहले सजाने पर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? सजाने पर। सबसे पहला काम ऑर्डर में सजाना है। क्या करना है? सजाना है। जैसे देखिए एक डेटा आपको हम लिख दिए हैं। देखिए डेटा लिखा हुआ, हम ऊपर ही लिख देते हैं। लिखल है 1, क्या लिखल है? यहाँ लिखल है 3, क्या लिखल है? यहाँ लिखल है 9, क्या लिखल है? यहाँ लिखल है 6, क्या लिखल है? यहाँ लिखल है 7, क्या लिखल है? यहाँ लिखल है 8, क्या लिखल है? तो आरोही क्रम में हम सजाने जाएंगे, सबसे छोटका को पकड़ेंगे। सबसे छोटा कितना है? उसके बाद सबसे छोटा के बाद क्या है? 3 है। उसके बाद बड़ा, 3 के बाद क्या लेंगे? 6, 6 के बाद क्या लेंगे? 7, 7 के बाद क्या लेंगे? 8, 8 के बाद क्या लेंगे? यहाँ तक कहीं समस्या? यहाँ तक कहीं समस्या? तो हम यहाँ गिनती करेंगे तो कितना डाटा आया? 1 2 3 4 5 6। कितना आया? तो यहाँ डाटा जब गिनती करेंगे, समझिए n बराबर 6 आया। 6 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगा तो उसका अलग कंसेप्ट जाएगा, जब विषम संख्या रहेगा उसका अलग कंसेप्ट जाएगा। जब दोनों हम सीख लेंगे तो इसका एडवांस वर्जन बताएंगे, जो सेकेंडों में आप आंसर कर सकते हैं। पहले हम इसका डीपली बेसिक सीख लेते हैं, फिर एडवांस में चलेंगे। समझे? चलिए पहले डीप से सीखो। n बराबर जब सम संख्या आ जाएगा तो इसका कंसेप्ट होता है, निकालने का कंसेप्ट होता है कि कंसेप्ट ये होता है तो nth टर्म। क्या चीज? इसको लिखिए, हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे nवें संख्या। क्या लिखेंगे?
nवें संख्या बट्टे 2 क्या चीज, ठीक है। ऐसे लिखो n बट्टे 2 क्या लिखो, क्या लिखो, n बट्टे 2 n बट्टे 2 प्लस वे प्लस, ऐसा लिखना। रुकिए इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे nth टर्म, इधर आ जाइए तब समझ में ज्यादा आ जाएगा। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, पहले लिखेंगे n, n मतलब जब संख्या है उतना बट्टे 2 उतना बट्टे, फिर अगली चीज में लिखेंगे जो संख्या निकला है वो कर एक जोड़ने के बाद n बट्टे 2 वे प्लस 1, ऐसे लिखो 1 बट्टे 2 ऐसे लिखिए, n बट्टे 2 वे प्लस 1 का होल 2 का होल 2। इसका सेंस समझिए क्या, n बट्टे 2 का मतलब n कितना है, सम संख्या है। ये सम संख्या का कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है, सम संख्या का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, सम संख्या। n के जगह पर क्या हुआ बोलिए, 6 हुआ, यहाँ लिखिए 6 बट्टे 2 लिखना है वे मतलब हुआ कि संख्या nवें संख्या बताते हैं। फिर लिखिए 6 बट्टे 2, फिर यहाँ लिखिए प्लस, इसे लिख दीजिए n बट्टे 2 वे प्लस वे प्लस 1। इसको काटिए कितना हुआ 3, इसको काटिए कितना हुआ 3, यहाँ आया 3 वे आया, 3 वे प्लस 1 4 वे आया बट्टे 2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखिए 3 वे संख्या क्या चीज, प्लस 4 वे संख्या 4 वे बट्टे 2। 3वें नंबर में देखिए क्या है, 1 2 3, 3वें नंबर में क्या है, 4वें नंबर में क्या है, यहाँ लिखिए 6, उसके बाद लिखिए 7, क्या लिखिए बट्टे 2 बट्टे, यहाँ तक को समस्या 6 प्लस 7 13 बट्टे 2 13 बट्टे, तो माध्यक मेरे पास कितना निकला 13 बट्टे 2 को 6.5 कहेंगे तो किसी को समस्या होगा, या 13 बट्टे 2 भी कहेंगे या 6.5 भी कहेंगे। इसका कंसेप्ट ये होगा, जब मेरे पास संख्या क्या आ जा, सम क्या आ जा, तो संख्या का आधा करेंगे वे संख्या मतलब उतना नंबर पोजीशन, उसके बाद वही संख्या को 1 जोड़ने के बाद जितना आधा करने के बाद आए उसमें अगला संख्या में 1 जोड़ने के बाद होल बट्टे 2 करेंगे तो निकलेगा क्या चीज, सम संख्या वाला का माध्यक, सम संख्या वाला का। यहाँ तक कोई समस्या, इसी को हम एडवांस में यदि सीखने जाएंगे तो आ जाइए इसी में क्या एडवांस सीखेंगे। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है। जब 6 संख्या है आधा संख्या इस साइड भगा दीजिए, आधा संख्या देखिए भगा दिए, 1 नंबर 2 नंबर आधा भाग गया, 1 नंबर 2 नंबर इस साइड भाग गया, बीच वाला संख्या कितना होगा 6 7, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, कितना हुआ, यही 13 बट्टे 2 6.5 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। यहाँ तक कहीं समस्या, इसका डायरेक्ट कंसेप्ट समझ पाए। डायरेक्ट कंसेप्ट यदि सम संख्या रहे विषम संख्या रहे कोई भी संख्या में रहेगा, खाली हमें समझना है कि सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजा देंगे। किस क्रम में, आधा संख्या उस साइड हटा देंगे, आधा संख्या इस साइड हटा देंगे, बीच वाला जो संख्या है उस संख्या यदि सम वाला में आ जाए, क्या चीज में आ जाए, तो 2 आएगा बीच में, 2 आएगा बीच में, उसके 2 आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, वो निकल जाएगा डायरेक्ट माध्यक, क्या निकल जाएगा। अभी अगली चीज है, फिर इसी में एक सेकंड एग्जांपल लेके हम बताते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखल है 1, क्या लिखल है, यहाँ लिखल है 4, क्या लिखल है, यहाँ लिखल है 5, क्या लिखल है, ऐसे लिख देते, यहाँ लिखल है 2, क्या लिखल है, 4 लिखल है, क्या लिखल है, 6 लिखल है, यहाँ क्या लिखल है, 8 लिखल है। हमें इसका क्या निकलना है, माध्यक। हमें क्या निकलना है इसका, हमें क्या निकलना है, समझिए माध्यक का क्या कंसेप्ट हुआ। इधर वाला आधा संख्या भगा दीजिए, पहले गिनती करिए 1 2 3 4, 4 में आधा संख्या इधर, एक तो भाग्य एक तो भाग्य, बचा करना 4 6, इसका आधा करना है तो 4 + 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो